16वीं आयत, John 15:16। तुसां मैनूं नहीं चुनिया पर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਫਲਦਾਰ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਲ ਕਾਇਮ ਰਹੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਮੰਗੋ ਸੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵੇ। सो भाई, खुदा ने आपको चुना है, आपने नहीं। किसने चुना है? गॉड हैज चूजन यू। सो अगर खुदा ने आपको चुना है तो उसने आपको फल भी दिए हैं। फल दिए हैं कि नहीं दिए? तो फल जो हैं, जो फ्रूट्स हैं, उनको कायम रखना है। अब कायम कैसे रखना है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमने इन फल को कैसे कायम रखना है। और एंड में क्या लिखा है कि जो तुम मांगोगे हालेलुया। सो दैट मींस हमें उसने बुला लिया है, हमें उसने बरकतें भी दे दी हैं और हम जो उससे मांगेंगे वो दे दिया। तो इसी वजह से आप यहाँ बैठे हैं और इसी वजह से आप क्रिश्चियन हैं। हालेलुया। सो आगे थोड़ा सा चलते हैं। Acts 4:31। अमाल 4:31। अमाल Acts 4:31। After they prayed, praise God, their meeting was shaken. And they were all filled with the Holy Spirit and spoke the word of God boldly. सो आप लोग परेशान होंगे कि मुझे तो खुदा ने चुन लिया है, अब मैं हाउ कैन आई टेल दिस गाय या प्रीच दिस गाय। सो यहाँ पे उसने क्या लिखा है कि जब पाक रूह तुम्हें छुएगा, जब पाक रूह तुम्हें टच करेगा, Amen. यू विल स्पीक, यू विल प्रीच। जो अल्फाज होंगे वो आपके नहीं होंगे, किसके होंगे? पाक रूह से भरे हुए होंगे। और आप जो होंगे बोल्डली बोलेंगे, डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं। सो खुदा ने आपको चुन लिया, खुदा ने पाक रूह भी दे दिया, खुदा ने आपको कलाम भी दे दिया और दिलेरी की रूह भी दे दिया। तो डरना नहीं, आपने आगे बढ़ना है। खुदावन आपको बरकत दे। सो वी लर्न कि पैशन क्या है, कैसे खुदा की दुआ कैसे करनी है, डेडिकेशन क्या है। इसी तरह हम जल्दी से जॉन 15, यूहन्ना 15 उसकी 9वीं और 10वीं आयत भी पढ़ लें। जिवें पिता ने मेरे नाल प्यार कीता तिवें मैं भी तुहाडे नाल प्यार कीता। तुसीं मेरे प्रेम विच रहो। जेकर तुसीं मेरे हुक्मां दी पालना करोगे तां मेरे प्रेम विच रहोगे, जिवें मैं अपने पिता दे हुक्मां दी पालना कीती है अते ओहदे प्रेम विच रहिंदा हां। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट चीजें ये भाइयों आपके लिए। पहली चीज तो ये कि ये रिश्ता बता रहा है कि मेरे बाप ने जैसे मुझसे मोहब्बत रखी और जीसस ने वो ही मोहब्बत हमसे रखी। सो जो हमारा क्या काम है, हमने ये मोहब्बत अपने लोगों के साथ रखनी है, अपने फेलोशिप के साथ रखनी है। क्या हम वो अपने फेलोशिप लोगों के साथ रख रहे हैं? फिर वो कहता है कि खुद बाप ने जो मुझे हुक्म दिए थे मैंने माने, मैंने कंप्लीट किए कि नहीं? जो खुदा ने जीसस को हुक्म दिए थे, दैट्स वेरी गुड। सो वो हुक्म उसने हमें भी दिए, क्या हम वो कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं? आर वी डूइंग दैट? ये क्वेश्चन हम पे है। जस्ट इस बारे में जरूर सोचिएगा, क्योंकि बाप ने जो रिश्ता अपने बेटे के साथ बनाया और बेटे ने हमारे साथ बनाया, बेटे ने तो बहुत अच्छे तरीके से बाप को खुश किया। क्या हम भी उस बेटे के वसीला से वो चीजें पूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? जरूर सोचिएगा। सो हमें दुआ करना भी सिखाए। मैथ्यू लास्ट टाइम पास्टर साहब ने बड़े अच्छा बताया हाउ वी प्रे और सारा कुछ है, मैथ्यू भरा हुआ है प्रे। सो हम फेथफुल भी हैं, हम लोगों में जो हैं
फेथ भी है, हम ईमान भी रखते हैं, क्या हम वो ईमान बरकरार भी रखते हैं? क्या वो ईमान बरकरार भी है? जरूर सोचिएगा, बिकॉज जब हम ईमान की बात करते हैं तो वी आर काउंटेड एज अ बिलीवर। आर वी अ बिलीवर? क्या हम शक क्या है? कुछ डाउट है? anyone having doubt? क्या believer? we are believers. Hallelujah. So when we are believer, we are fighters. Amen. हम फाइट के लिए हर टाइम तैयार रहना। फाइट किस चीज की? दुआ की। दुआ, प्रेयर इज आवर वेपन। हम Amen. लोगों ने हर टाइम दुआ करते रहना है। शैतान किसी भी टाइम हमला कर सकता है, Amen. किसी शख्स के जरिए, किसी सिचुएशन के जरिए। So we have to pray each and every day. The believer is a soldier, is a fighter. ये याद रखना है, ठीक है? तो you have to be in war. So इस चीज को हमेशा याद रखना है कि मुझे दुआ करनी है, हर टाइम दुआ में रेडी रहना है। We have to take stand and you have to take stand. आप सबको खड़े होना है, खुदा से दुआ करनी। खुदा ने हमें अथॉरिटी दी है। क्या हमें अथॉरिटी खुदा ने दी है कि नहीं? हालेलुया। खुदा ने हमें ऐसी अथॉरिटी दी है कि he called us his son and daughters। Amen. आप बाद में जरूर Colossians 6 to 18 जरूर अपना it's fine you can read later and again in John 3 से पहली आयत में भी उसने हमें as a father, हम उसको father कह के बुला सकते हैं। तो खुदा ने हमें इस तरह की अथॉरिटी दी है कि we are his kids। Okay? Children. Yeah. Pastor, how much time है? Hallelujah. So 12, मैं यहाँ पे 15. अथॉरिटी है, अथॉरिटी की यहाँ पे बड़ी जबरदस्त एग्जांपल देते 15 minutes. Another 15 minutes. अथॉरिटी यहाँ पे I want to give you अथॉरिटी की बड़ी जबर। I was sitting there, I will show you the pastor also. I was sitting there, he was an Arabic pastor and he was saying he was praying for someone and that guy, उस आदमी के अंदर they were लक्ष्य, वो था बदरुएं थी, गोश्त थी and उसके जो गोश्त थी उसके अंदर वो 1000+ थी। And that guy, what the pastor was saying, when I was praying, Sultan, I was just saying, God, please take off. At same time, God come on him. And you know what God said? कि तू नहीं निकाल रहा, मेरे नाम से तू निकाल रहा है, आगे बढ़। तो उसने कहा कि जब खुदा ने मुझे अथॉरिटी दी है, तो मैं उसके नाम से तुम्हें निकालता हूँ। तो ये अथॉरिटी अजमल भाई, रिजवान भाई, सबके पास है ये अथॉरिटी। खुदा ने आपको अपने बेटे बेटियां, and you know how much a father love to his son and daughter. We are authorized. Hallelujah. Hallelujah. So अगर आपने देखनी है अथॉरिटी की एग्जांपल, वो लूक 10 उसके 19 में अगर कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ ले। लूका 10:19, लूक 10:19। देखो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨਿਆਂ ਦੀ ਲਟਾੜਨ ਦਾ ਅਰਗਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉੱਤੇ ਇਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰੇਗੀ। कोई चीज भी नुकसान कोई जो कह देता है कोई चीज nothing can hurt you, फिर कोई चीज तो कुछ भी नहीं हमें हर्ट कर सकता ना। तो we have authority. Hallelujah. So आज से you people have to इस अथॉरिटी का प्रॉपर इस्तेमाल करना। Amen. Hallelujah. गॉड अपनी प्रेयर्स में खुदा मैं ये चाहता हूँ। Amen. मैं छोटी सी मिसाल देना चाहता हूँ। पास्टर कृपा ने मुझे जो है जो है लास्ट टाइम एक जो है ब्रोशर शेयर किया फॉर बाइबल स्कूल के लिए। मैं पास्टर वो आज से इट्स बीन आई थिंक मंथ अगो मैं पास्टर कृपा होगा, पास्टर कृपा आई वांट टू डू सम इंटरनेशनल समथिंग लाइक दिस, सो इफ यू कैन रेकमेंड सम। और आप ये देखें कि मैंने मैनिफेस्ट किया, मैंने दुआ की और खुदा ने मेरी दुआ सुन रहे। So that means कि खुदा मुझ जैसे ना चीज की दुआ सुन सकता है, तो फिर तो आप तो खुदा के कितने
बेटे बेटियां भी हैं, वो आपको अपने बच्चा भी कहता है, आपको अथॉरिटी भी, कि मैं नहीं कह रहा ये आप कलाम में पढ़ रहे हैं, यू एवरी है so everything is in the Bible. So whatever you declare with your mouth must become reality. Amen. So अपने मुंह से अच्छा बोले, अपने लिए, दूसरों के लिए. Never use negative words. खुदा ने मुझे अगर नेक्स्ट मौका मिला तो मैं आपको टंग्स के फ्रूट ऑफ टंग्स भी बताऊंगा. हालेलुया. Amen. सो एक और वो है, लेकिन इस फाइन जो है अगर इस बार में किसी के पास टाइम मिले तो लूक 8:11 यू कैन रीड लेटर व्हेनेवर यू हैव टाइम. इट्स वेरी नाइस वो, ठीक है. सो आई हैव लर्न कि दुआ कैसे करनी है, लंबी दुआ कैसे करनी है. एवरीथिंग आई हैव टू आस्क माय फादर. Okay, how we can manage people, how responsible we should when we are in the church. हमें कितना responsible बनना चाहिए. We have to be very humble. और a leader, आप सब you all are leaders. जब आप अपने कलीसिया में होते हैं, अपनी congregation, you have to be very humble. I have seen Pastor Krupa, Pastor Cyril, बहुत humbly whenever you say अगर आपको गलत भी you are doing mistake or something, so they ignore or I have seen this in Pastor Chris also. There, what happened? Live transmission चल रही है. Mic went on. And I thought that he will gonna blast these guys. He will gonna, you know what he said? That what happened? क्या हुआ? And then he started again preaching and he was smiling. And I learned a leader should be very humble. That people should respect him instead of डर के जाने के they go quickly, okay sir I'll do it or something. Think get कुछ चीजें हो जाती हैं, लेकिन खुदा उसमें लीडर्स में नजर आता है. जैसे हम खुदा को देखते हैं कि खुदा कितना हम्बल था और खुदा जीसस क्राइस्ट ने अपनी कैसे जिंदगी गुजारी, हम वहां से सीखते हैं. तो लीडर शुड बी वेरी हम्बल. सो मैं 2 मिनट, आई विल टेक ओनली 2 मिनट ऑफ योर्स. आई नीड, मैं किसी भी 5 बंदों में से एक एक क्वेश्चन करूंगा और वेरी ग्रुप, छोटी सी ग्रुप डिस्कशन है कि हाउ एज अ चर्च, हम सब चर्च में है और इधर कोई पहली दफा नहीं आया. नो वन इज कम, जो पहली दफा जो आया लेकिन वो चर्च जाते रहे. अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि हाउ वी कैन इंक्रीज द पीपल इन आवर चर्च, हम अपने चर्च में कैसे लोगों को इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे लोगों को, मुझे एक एक जुमला चाहिए आप लोगों से. आप थोड़ा सोचें हाउ वी कैन इंक्रीज, ब्रिंग अदर पीपल एंड ये चेहरे भरी हो. डू यू हैव एनी आइडियाज? जस्ट टेक 1 मिनट, जस्ट सोचें कि हाउ यू कैन ब्रिंग, हाउ वी कैन. हालेलुया, वेरी गुड. दुआ विजिट. और कोई? हर बंदा अपने फैमिली मेंबर में से एक के साथ है. That's really nice. और या दोस्त फ्रेंड्स वगैरह रख जा सकते हैं. तीसरी कोई बात करना चाहे? Any third person want to answer? Tell How we something. can increase? Tell something. Start praying for your colleagues and count on them, and then one day God will give you the chance to bring them to the church. Hallelujah. Prayer, fasting, and your witness. Hallelujah. चल. Yes. आखिरी भी मुझे चाहिए. I want भाइयों में से. One more expectation. वचन में लिखा है कि आप परमेश्वर की चिट्ठियां हो. अगर हमारा व्यवहार अच्छा रहता है, हमारा चलन अच्छा रहता है, बोलचाल अच्छा रहता है, तो लोग हमारे को देखकर खुद बदल जाते हैं. Hallelujah. So that means कि next week ये चर्च भरी होनी चाहिए. तो I will Amen. expect good from you guys, especially the young guys. आप लोग, मैं बहुत ज़्यादा इस पे हूँ कि आप लोग अपने साथ एक बंदा ज़रूर लेके आएंगे और हम सब कोशिश करेंगे लोगों को लेके आने की. So चर्च से आने का तो दरवाज़ा है, ठीक है ना, लेकिन कोशिश ये करनी है कि there should not be a back door. Back door means कि लोग आते तो हैं लेकिन उसके बाद गायब हो जाते हैं. So एक और बड़ा एक सब्जेक्ट मैंने वहां पे पढ़ा और मैं सरप्राइज हो गया कि मिनिस्ट्री में डाटा ड्रिवन भी होता है सब्जेक्ट. I was surprised. And you know what they teach us? कि
we have to make a data that who are the first timers, who are coming on Sundays and who are coming on Wednesdays, who are coming on जो है occasionally